हेलो स्टूडेंट्स, साइकोलॉजी सब्जेक्ट में जो यूनिट फ़िलहाल हम पढ़ रहे हैं उसमें हम साइकोलॉजिकल टेस्ट के बारे में पढ़ रहे हैं कि किस तरह से साइकोलॉजिकल जो एस्पेक्ट हैं एक इंडिविजुअल के उनको हम मेजर कर सकते हैं और उसके थ्रू एक व्यक्ति की साइकोलॉजिकल प्रोसेस को हम एसेस कर सकते हैं। लास्ट वीडियो में भी हमने साइकोलॉजिकल टेस्ट के बारे में जाना था कि टेस्टिंग होती क्या है और किस तरह के टाइप्स होते हैं टेस्टिंग के। आज हम देखेंगे कि क्या प्रिंसिपल्स हैं साइकोलॉजिकल टेस्ट के, मतलब साइकोलॉजिकल टेस्ट जब भी किए जाते हैं तो किन सिद्धांतों का पालन होना उसमें ज़रूरी है, उसके बारे में हम आज इस वीडियो में देखेंगे। तो आइए देखते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट। सबसे पहला जो प्रिंसिपल है, द यूजर मस्ट बी क्वालिफाइड प्रोफेशनल। जो भी व्यक्ति साइकोलॉजिकल टेस्ट कर रहा है, कंडक्ट करवा रहा है, उसका क्वालिफाइड प्रोफेशनल होना ज़रूरी है। यानी कि वो एक प्रोफेशनल व्यक्ति होना चाहिए और अच्छा खासा उन्हें एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप साइकोलॉजिकल टेस्ट कंडक्ट करवा सकते हैं। सेकंड प्रिंसिपल है, देयर शुड बी रेस्ट्रिक्टेड सेल ऑफ टेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट। साइकोलॉजिकल टेस्ट के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले जो उपकरण हैं उनकी सेल रेस्ट्रिक्ट होनी चाहिए। यानी कि एक प्रोफेशनल के पास ही ये टेस्टिंग के इंस्ट्रूमेंट होने चाहिए। टेस्ट आर नॉट फॉर फ्री सेल। साइकोलॉजिकल टेस्ट फ्री सेल नहीं होने चाहिए। देयर सेल इज रेस्ट्रिक्टेड टू पर्सन हु मीट्स सर्टेन मिनिमम क्वालिफिकेशन बिकॉज दे आर लायबल टू बी मिसयूज्ड। ये जो इंस्ट्रूमेंट हैं जो कि साइकोलॉजिकल टेस्ट में इस्तेमाल किए जाते हैं, इज रेस्ट्रिक्टेड टू पर्सन, उन व्यक्तियों के लिए रेस्ट्रिक्ट होने चाहिए हु मीट्स सर्टेन मिनिमम क्वालिफिकेशन, जिन्होंने बहुत ही मिनिमम क्वालिफिकेशन ली है साइकोलॉजिकल टेस्टिंग की, बिकॉज दे आर लायबल टू बी मिसयूज्ड, क्योंकि ये संभावना है कि उनके द्वारा साइकोलॉजिकल टेस्टिंग का मिसयूज किया जा सकता है। यहाँ पर मिसयूज से मतलब है कि जब आप साइकोलॉजिकल टेस्टिंग करते हैं तो एक इंडिविजुअल के साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट के बारे में आपको पूरी जानकारी हो जाती है। उसका इस्तेमाल गलत फ़ायदे के लिए भी उठाया जा सकता है, इसलिए मिसयूज भी उसका हो सकता है। इसलिए फ्री सेल ये टेस्टिंग नहीं होनी चाहिए। थर्ड प्रिंसिपल है, प्रोटेक्टिंग प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी इज ए मेजर कंसर्न। एक इंडिविजुअल की प्राइवेसी को आपको प्रोटेक्ट करना होगा एंड कॉन्फिडेंशियलिटी, और इसकी गोपनीयता बनाए रखनी होगी। किसी भी व्यक्ति के पास एक दूसरे व्यक्ति के साइकोलॉजिकल टेस्टिंग के जो रिजल्ट्स हैं वो कभी एक्सपोज नहीं किए जाने चाहिए। फोर्थ प्रिंसिपल है, कम्युनिकेशन ऑफ टेस्ट रिजल्ट शुड बी मीनिंगफुल, यूजफुल एंड करेक्टली इंटरप्रेटेड। टेस्ट के जो रिजल्ट हैं उन्हें मीनिंगफुल होना चाहिए, यानी कि जिस पर्पज के लिए, जिस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए आपने टेस्ट किया है वो मीनिंगफुल होना चाहिए, यूजफुल होना चाहिए, उपयोगी होना चाहिए एंड करेक्टली इंटरप्रेटेड, और उसको सही तरीके से उसका क्रियान्वयन किया गया हो। साइकोलॉजिकल मेजरमेंट कंप्राइजेज द मेजरमेंट ऑफ मेंटल प्रोसेस। साइकोलॉजिकल टेस्ट के थ्रू जो हम मेजरमेंट करते हैं उसमें हम मेनली एक व्यक्ति की मेंटल प्रोसेस का मेजरमेंट करते हैं कि उसकी मानसिक जो स्थिति है वो कैसी है, हैबिट्स, किस तरह की आदतें एक इंडिविजुअल की है, इमोशंस, उस इंडिविजुअल के जो इमोशनल जो उसकी कंडीशन है, इमोशनल जो उसका क्राइटेरिया है वो कैसा है, इनके लिए हम साइकोलॉजिकल टेस्ट में मेजरमेंट करते हैं। हैंस द यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज नॉट फिक्स्ड। लेकिन ये जो मेजरमेंट की जो यूनिट है ये फिक्स नहीं होती हैं एंड वेरीज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मेजरमेंट, और अलग अलग तरीके के टेस्ट में अलग अलग मेजरमेंट देखे जा सकते हैं। जैसे कि हम एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं, इन मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस के लिए हम किसी का साइकोलॉजिकल टेस्टिंग करते हैं, देयर इज नो फिक्स यूनिट ऑफ मेजरमेंट, उसके लिए कोई फिक्स यूनिट नहीं है। बिकॉज सम मे मेजर इंटेलिजेंस ऑन द बेसिस ऑफ वर्बल क्वेश्चंस, क्योंकि कुछ लोग तो इंटेलिजेंस का जो टेस्ट है वो मौखिक क्वेश्चंस के आधार पर कर सकते हैं। अदर मे प्रिफर टू यूज सम पर्टिकुलर टास्क इन ए स्पेसिफिक पीरियड, या फिर कोई और जो टेस्टिंग करने वाला व्यक्ति है वो किसी व्यक्ति की इंटेलिजेंस को एसेस कर सकता है एक टास्क देकर, एक कार्य देकर, जिसे कि एक विशेष समय में पूरा किया जाना हो। इसलिए अलग अलग तरीके की टेस्टिंग जब हम करेंगे उससे अलग अलग रिजल्ट हमारे सामने आ सकते हैं। इसलिए साइकोलॉजिकल टेस्टिंग में कोई फिक्स यूनिट ऑफ मेजरमेंट नहीं होता है।
जो 6th प्रिंसिपल है, इन साइकोलॉजिकल मेजरमेंट देयर इज नो एब्सोल्यूट जीरो पॉइंट। जब भी साइकोलॉजिकल टेस्टिंग की जाती है तो कोई भी इंडिविजुअल कभी किसी भी टेस्ट में 0 पॉइंट पर नहीं होता है, क्योंकि जब एक व्यक्ति की मेंटल प्रोसेस एक्टिवनेस कंडीशन में है तो उसमें 0 पॉइंट नहीं मिल सकता। पॉइंट्स वेरी तो कर सकते हैं लेकिन किसी की मेंटल प्रोसेस 0 कभी नहीं हो सकती। 7th प्रिंसिपल है, बिकॉज देयर इज नो एब्सोल्यूट जीरो पॉइंट इन साइकोलॉजिकल मेजरमेंट नो प्रिडिक्शंस कैन बी मेड विद डेफिनेट एक्यूरेसी। क्योंकि साइकोलॉजिकल टेस्टिंग के रिजल्ट में कभी भी 0 पॉइंट का मेजरमेंट नहीं होता है, इसलिए आप किसी भी तरह के प्रिडिक्शंस यानी कि संभावनाएं या आप अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि उस व्यक्ति के आगे की जो फ्यूचर जो उसकी कंडीशनिंग है वो कैसी होगी, और ना ही आप उसकी एक्यूरेसी के लिए प्रिडिक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रिंसिपल है, साइकोलॉजिकल मेजरमेंट इज इनडायरेक्ट। साइकोलॉजिकल जो टेस्टिंग है उसके द्वारा जो मेजरमेंट किए जाते हैं वो इनडायरेक्ट मेजरमेंट होते हैं। जैसे कि इट इज़ नॉट ईजी टू मेजर कॉन्फिडेंस डायरेक्टली। आप किसी व्यक्ति के कॉन्फिडेंस लेवल को चेक करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट, आपके पास कोई ऐसी मशीन नहीं है या कोई ऐसी टेस्टिंग यूनिट नहीं है कि आप उससे चेक करेंगे और एक व्यक्ति का कॉन्फिडेंस लेवल आपको पता चल जाएगा, ऐसा नहीं है। बट इट हैज़ टू बी डन इनडायरेक्टली। आप किसी व्यक्ति के कॉन्फिडेंस लेवल को इनडायरेक्टली असेस कर सकते हैं बाय स्टडिंग द रेस्पॉन्स गिवन बाय द पर्सन, कि उस व्यक्ति के द्वारा आपको रेस्पॉन्स किस तरह का दिया जा रहा है, यानी कि बिहेवियरल यूनिट है। कोई ऐसा टेस्टिंग, कोई उपकरण ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट किसी के कॉन्फिडेंस लेवल को चेक करके हमें रीडिंग दे दे। हमें इनडायरेक्टली असेस करना होगा कि किस तरह से एक व्यक्ति के व्यवहार का जो रेस्पॉन्स है आपके लिए वो कैसा है, उस आधार पर हम उस व्यक्ति के कॉन्फिडेंस लेवल को असेस कर सकते हैं। नेक्स्ट जो प्रिंसिपल है वो है, द रिजल्ट्स एंड स्कोर आर केप्ट इन सिक्योर प्लेस विद रेस्ट्रिक्टेड एक्सेसिबिलिटी। जो साइकोलॉजिकल टेस्ट किए गए हैं उनके रिजल्ट और उनके स्कोर को हमेशा आपको एक सिक्योर स्थान पर रखना होगा और सभी लोगों की पहुंच वहां तक ना हो, क्योंकि इनका मिसयूज किया जा सकता है। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि साइकोलॉजिकल टेस्टिंग जब एक इंडिविजुअल की जाती है तो उसके जो रिजल्ट्स आए हैं उनका मिसयूज हो सकता है। इसलिए कॉन्फिडेंशियलिटी, एक व्यक्ति की प्राइवेसी और उसके जो रिजल्ट आए हैं टेस्टिंग के, उनको आपको एक सिक्योर प्लेस में रखना होगा और एक्सेसिबिलिटी वहाँ पर आपको रिस्ट्रिक्ट करनी होगी। ये सभी प्रिंसिपल्स हैं जो कि साइकोलॉजिकल टेस्टिंग में यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट हम देखेंगे वो है यूजेज ऑफ टेस्ट, कि साइकोलॉजिकल टेस्टिंग का इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जा सकता है और कहाँ कहाँ टेस्ट का उपयोग किया जा सकता है। साइकोलॉजिकल टेस्ट आर यूज्ड इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। वैसे तो साइकोलॉजिकल टेस्टिंग का इस्तेमाल एक व्यक्ति के लाइफ के सभी एस्पेक्ट में किया जा सकता है। फॉर डिसीजन मेकिंग, जैसे कि एक व्यक्ति की निर्णय क्षमता को एसेस करने में, इंक्लूडिंग सिलेक्शन, रिक्रूटमेंट, प्लेसमेंट एंड प्रमोशन, ट्रेनिंग, फॉलोअप एंड इवेल्युएशन। जैसे कि एक व्यक्ति की लाइफ के एस्पेक्ट में हम शामिल कर सकते हैं उसकी डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज़। कहीं पर आपको सिलेक्शन करना हो, एक ग्रुप में से कुछ सेलेक्टिव लोगों को आपको सेलेक्ट करना हो तो आप उसके लिए भी साइकोलॉजिकल टेस्टिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। रिक्रूटमेंट, भर्ती के लिए कर सकते हैं, रिक्रूट कर सकते हैं। प्लेसमेंट एंड प्रमोशन के लिए किया जा सकता है ऑर्गेनाइजेशन में। ट्रेनिंग्स के लिए किया जा सकता है। फॉलोअप और एक व्यक्ति के इवेल्यूशन के लिए भी साइकोलॉजिकल टेस्टिंग का उपयोग किया जा सकता है। इन क्लिनिकल सेटिंग, अगर हम क्लिनिकल सेटिंग की बात करें कि हमारे मेडिकल फील्ड में क्या उपयोग है, द टेस्ट आर यूज्ड बाय हेल्थ प्रोफेशनल टू डायग्नोज द डिजीज। हेल्थ प्रोफेशनल्स के द्वारा साइकोलॉजिकल टेस्टिंग की जा सकती है क्लाइंट की, ताकि डिजीज को डायग्नोज किया जा सके। इट्स सीवियरिटी एंड फॉर रिहेबिलिटेटिव स्ट्रेटजीज, उस डिजीज की सीवियरिटी किस लेवल की है और किस तरह की रिहेबिलिटेटिव टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जा सकता है, यह उपयोग साइकोलॉजिकल टेस्टिंग के थ्रू हम कर सकते हैं। ए क्वालिफाइड नर्स मे यूज द असेसमेंट टेक्निक्स टू नो हाउ ए क्लाइंट इज रिस्पॉन्डिंग टू केयर। एक प्रशिक्षित जो नर्स है वो साइकोलॉजिकल असेसमेंट का उपयोग, इस तकनीक का उपयोग कर सकती है टू नो हाउ ए क्लाइंट इज रिस्पॉन्डिंग टू केयर, कि कैसे उसका जो पेशेंट है, उस नर्स का जो पेशेंट है, उसके लिए जो एडमिनिस्ट्रेशन किया जा रहा है, जो उपचार उसे दिया जा रहा है, उसके लिए वो किस तरह का रेस्पॉन्स कर रहा है। इसके लिए नर्स साइकोलॉजिकल असेसमेंट का उपयोग कर सकती है। दीज आर द फॉलोइंग यूजेज ऑफ टेस्ट।
जितने भी उपयोग साइकोलॉजिकल टेस्टिंग के हैं वो निम्न हैं। देखते हैं हम क्या क्या उपयोग हैं। सबसे पहला है रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड प्रमोशन। रिक्रूटमेंट के लिए यानी कि नई भर्तियों के लिए, चुनाव के लिए और प्रमोशन के लिए। इन दिस न्यू एरा, ये जो आज का युग है, नया जो मॉडर्न ईरा है, सिलेक्शन ऑफ पर्सनल इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स सच एज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, डिफेंस, रेलवेज, इंडस्ट्री एटसेट्राज आर कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ मेजरमेंट। अलग अलग तरीके के जो डिपार्टमेंट हैं उनमें साइकोलॉजिकल टेस्ट का इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ भी स्टूडेंट्स के सिलेक्शन के लिए साइकोलॉजिकल टेस्टिंग का इस्तेमाल किया जा सकता है। डिफेंस, जो रक्षा क्षेत्र है, उसमें भी साइकोलॉजिकल टेस्टिंग का इस्तेमाल किया जा सकता है। रेलवे की रिक्रूटमेंट हैं, बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनमें आर कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ मेजरमेंट। उनमें रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन और प्रमोशन का जो क्राइटेरिया है उसको साइकोलॉजिकल टेस्टिंग के थ्रू एसेस किया जा सकता है। नेक्स्ट जो यूज है वो है क्लासिफिकेशन। मेजरमेंट हेल्प्स इन क्लासिफिकेशन ऑफ पीपल। फॉर एग्जाम्पल, क्लाइंट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज। मेजरमेंट का इस्तेमाल लोगों को वर्गीकृत करने के लिए, यानी कि उन्हें अलग अलग ग्रुप में बांटने के लिए किया जा सकता है। जैसे कि एक हॉस्पिटल में मरीजों को अलग अलग कैटेगरीज में बांटने के लिए उनके साइकोलॉजिकल टेस्टिंग की जा सकती है। नेक्स्ट है इसमें कंपैरिजन, तुलना करना। इंडिविजुअल्स डिफर इन ऑल एस्पेक्ट बट कैन बी कंपेयर्ड ऑन ए सिंगल एस्पेक्ट। सभी लोग साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट में अलग अलग तरीके का बिहेवियर दिखाते हैं, लेकिन उन्हें एक सिंगल यूनिट में हम कंपेयर कर सकते हैं और साइकोलॉजिकल टेस्टिंग इसके लिए उपयोगी साबित हो सकती है। जैसे कि आईक्यू टेस्ट, किसी व्यक्ति का जब हम आईक्यू लेवल चेक करना चाहते हैं तो वो उसको और लोगों से अलग बता सकता है। ये भी साइकोलॉजिकल टेस्टिंग का एक उपयोग है। नेक्स्ट है गाइडेंस एंड काउंसलिंग, कि किस तरह से गाइडेंस एंड काउंसलिंग में साइकोलॉजिकल टेस्टिंग का उपयोग किया जा सकता है। विद द हेल्प ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट, यानी कि साइकोलॉजिकल टेस्ट की सहायता से वी कैन कम टू नो द पीपल्स स्ट्रेंथ। हम लोगों की ताकत के बारे में जान सकते हैं, वीकनेस, उनकी कमजोरियों के बारे में जान सकते हैं, मेरिट्स, डीमेरिट्स, उनके गुण और उनके दोष के बारे में जान सकते हैं। एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स, एक व्यक्ति को एडजस्ट होने में अगर कोई समस्या है तो उसके बारे में भी हम साइकोलॉजिकल मेजरमेंट के द्वारा पता लगा सकते हैं। सो दैट केयर कैन बी प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग, और इसी आधार पर हम उन्हें दिशा निर्देश और परामर्श दे सकते हैं। नर्सेज कैन यूटिलाइज दिस इन प्रोवाइडिंग केयर टू क्लाइंट्स। क्लिनिकल सेटिंग्स में नर्सेज जो है वो टेस्टिंग का उपयोग गाइडेंस एंड काउंसलिंग के थ्रू अपने पेशेंट्स को रिकवर करने में कर सकती हैं। नेक्स्ट जो यूज है वो है एजुकेशन फील्ड में। वैरायटी ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट आर यूज्ड इन एजुकेशनल फील्ड। बहुत सारे साइकोलॉजिकल टेस्टिंग का उपयोग एजुकेशनल फील्ड में किया जाता है। जैसे कि अचीवमेंट टेस्ट, ये टेस्ट के जो टाइप है वो मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ कि किस तरह से एक स्टूडेंट के अचीवमेंट टेस्ट किया जा सकता है। एप्टीट्यूड टेस्ट, यानी कि उसका पोटेंशियल चेक करने के लिए जो टेस्ट किया जाता है वो एजुकेशनल सेटिंग में हम देख सकते हैं। नेक्स्ट है हॉस्पिटल्स में क्या उपयोग है। साइकोलॉजिकल टेस्ट कैन बी यूज्ड इन हॉस्पिटल्स टू डायग्नोस एंड इवेल्यूशन ऑफ द क्लाइंट। हॉस्पिटल्स में मरीज को डायग्नोस करने के लिए, उनके डिजीज डायग्नोस के लिए और साथ ही में उनके इवेल्यूशन के लिए साइकोलॉजिकल टेस्टिंग का उपयोग किया जा सकता है। एंड द लास्ट यूज ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट इज रिसर्च। साइकोलॉजिकल टेस्ट हेल्प इन ऑब्टेनिंग द डाटा फॉर रिसर्च पर्पज। जब आप रिसर्च करते हैं तो आपको डाटा की आवश्यकता होती है और टेस्टिंग के थ्रू हम डाटा प्राप्त कर सकते हैं जिससे कि आगे और अनुसंधान और रिसर्च हम कर सकें। ये सभी साइकोलॉजिकल टेस्टिंग के यूजेस हैं। तो आज हमने साइकोलॉजिकल टेस्टिंग के बारे में जाना कि किन सिद्धांतों का उपयोग करके साइकोलॉजिकल टेस्टिंग की जाती हैं और साइकोलॉजिकल टेस्टिंग का जो उपयोग है वो कहाँ कहाँ किस किस फील्ड में किस तरह से किया जा सकता है। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे बात करेंगे, तब तक के लिए थैंक्स।